भूमि की संरक्षण है स्थानीय स्तर पर, जो कि सरकार की तरफ से नीतियों से हो सकती है। तो जैसा सरकार ने हमें 2019 और 20 के इलेक्शंस में वचन दिया था कि 6वें शेड्यूल में जो अनुच्छेद 144 के 6वां शेड्यूल है वो ऐसे जनजातीय समुदायों को संरक्षण देती है, तो उसका हम याद दिलाने के लिए जा रहे हैं स्थानीय स्तर पर कि जिसका अमल अभी तक नहीं हुआ है। फिर हम राष्ट्रीय स्तर पर जैसे सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे हिमालय में पर्यावरण का संरक्षण होने की जरूरत है। आजकल जलवायु परिवर्तन के चलते आप देख रहे हैं हिमाचल में भी कितना विनाश हो रहा है। उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल तक पूरे हिमालय में बहुत ही जो विकास के काम हुए हैं बहुत बार तो उन्हीं के कारण विनाश हो रहा है। तो ऐसे में ऐसे विकास को ना करें जिससे कि कॉर्पोरेट्स को तो बहुत फायदा हो, मगर जब विनाश हो तो करदाता टैक्स पेयर्स को उनकी मरम्मत में सारा पैसा लगाना पड़ता है, और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पीढ़ियों तक उनके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हिमाचल में भी जहां एक सिंगल लेन सड़क है वो 4 लेन हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, मगर कुछ इस तरह हो रहे हैं कि सारे गांव के गांव नीचे आ रहे हैं। वैसे ही बिजली के बड़े बड़े परियोजनाएं जो कि शहरों में तो बिजली पहुंचाएगी, उनकी आराम को और बढ़ाएगी, या शायद अय्याशी और जो वेस्टेज है उधर बिजली का उसमें चला जाएगा आधा तो, मगर यहाँ वादियां डूब रहे हैं, गांव डूब रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे विकास को सोच समझ के करें। लद्दाख में भी ऐसे ही बड़े बड़े मैदानों को जो कि चरागे हैं चरवाहों के, खासकर पश्मीना चरवाहों के, वो सोलर बिजली परियोजनाओं में कॉर्पोरेट्स को जाएंगे। तो फिर ऐसे में स्थानीय लोग जो हजारों सालों से यहाँ न सिर्फ खुद बचे हुए हैं बल्कि देश के लिए भी वो विदेशी मुद्रा कमाते हैं पश्मीना के जरिए, वो सब बिखर जाएंगे। तो एक तरह का लेने का देना पड़ जाएगा। तो ऐसे ना करें जिससे कि स्थानीय लोग जो पहाड़ों में रहते हैं उनका जीना मुश्किल हो जाए। अब ये जो हिमाचल में जल परियोजना है, हाइड्रो पावर है, लद्दाख में सोलर है, इनके वजह से तो नुकसान होगा ही। इनके बिजली को ले जाने में जो पावर लाइंस, जो ट्रांसमिशन लाइंस है, उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। जाल बिछ रहा है, हैफाजात तरीके से जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बीच में लोग आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलातें खड़ी होती हैं। तो हम पूरे हिमालय के संरक्षण की भी वकालत करते हुए जा रहे हैं, मगर सिर्फ सरकार से ही नहीं, हम तो जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि हम भी अपना दायित्व निभाएं, क्योंकि हम भी उसमें अगर जुड़ जाएं कचरा फैलाने में या उसके प्रबंधन को ढंग से न करने में, तो ये हिमालय ज्यादा देर नहीं बचेगा। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर है, और फिर एक ग्लोबल स्तर पर, विश्व के स्तर पर हम बड़े बड़े शहरों के नागरिकों को ये आग्रह कर रहे हैं कि वो अपना जीवन सरल बनाएं, सिंपल बनाएं, ताकि वो इतना खपत, इतना कंज्यूम ना करें, चाहे वो बिजली हो या फिर गैजेट्स हो या फिर कपड़े हो या मकान हो। अब जब 2 की जगह 10-10 जोड़े कपड़े या मकान या गाड़ियां रखते हैं, तो खनन या बिजली के लिए ये बड़े कॉर्पोरेट्स पहाड़ों में आते हैं। आप अगर आधा करें अपने जरूरतें, तो ये सारा बर्बादी भी आधा हो जाएगा। तो हम बड़े शहरों के लोगों को खासकर अपील करना चाहते हैं कि प्लीज लिव सिंपली इन द बिग सिटीज सो दैट वी मे सिंपली लिव इन द माउंटेन्स। तो ये स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व के स्तर पर हम एक संदेश दे रहे हैं। बाकी लद्दाख की खासकर बात है, क्योंकि लेह से चले हैं लोग 100 से अधिक, तो वहां पर खासकर हम संरक्षण और जमहूरियत, जिसे लोकतंत्र कहते हैं, उसकी बहाली की मांग को याद दिलाने जा रहे हैं। क्योंकि लद्दाख में अभी लोकतंत्र का मंच नहीं है, वहां पर कोई असेंबली नहीं है जैसा आपके यहाँ हिमाचल में है या हर एक स्टेट में है। वहां तो सिर्फ अफसर आके राज चलाते हैं 2-3 साल के लिए और सीख के चले जाते हैं, तो उनको लद्दाख के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता है। तो ऐसा ना हो, और लद्दाख में भी हर देश के प्रांत की तरह
लोकतंत्र हो, ये हम मांग और याद दिलाने जा रहे हैं। फिर बाकी जो युवा हैं वहाँ पर, वो बेरोजगार हैं। 5-6 सालों से जब से यूटी बना है लगभग रिक्रूटमेंट ना के बराबर हुआ है। तो इसमें मैं अपने युवा साथियों से कहूँगा कि वो आपको थोड़ा बताएं। जैसे सर ने कहा कि युवाओं का हाल जो है वो बहुत बुरा है लद्दाख में भी, जैसे भारतवर्ष में है। क्योंकि हमें 2019 में यूटी मिला था, तब से जो है हमारे लद्दाख के युवाओं को जो है बड़े बड़े वादे दिखाए गए थे। करीब 22,000 जॉब जो है वो देने का वादा किया था। वहाँ पे आबादी भी कम है, तो उसमें से 2,000 जॉब उन्होंने निकाला, लेकिन उसमें जो है जो क्लास 4 के जो पोस्ट है वही निकाले गए। तो जहाँ तक हमारे गेजेटेड पोस्ट के जो रिक्रूटमेंट की बात है वो 6 साल से रुका हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे युवाओं का जो हाल है वो आप सोच सकते हैं। जहाँ तक हमारे यूटी मिलने से पहले जो है हम एक स्टेट थे, तो हमें डाउनग्रेड करके यूटी बना दिया गया। तो उस चीज़ से क्या है कि वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो उसी का वही रह गया था, और उसमें से 2-3 बैच तो वहाँ पे निकाले गए। तो लद्दाख को ऐसे निकाला गया वहाँ से कि इतना ना इंसाफ किया कि वहाँ के युवाएं जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और आने वाले समय में जो है हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे जो लद्दाख के इश्यूज और जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज जो है उन पे 3 बार बातचीत हो चुका है। तो उसमें जो है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग में, एमएचए के हाई लेवल मीटिंग में लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन और ये जो जितने भी जो जॉब देने का वादा किया था वो उन्होंने हाई लेवल मीटिंग में एश्योरेंस किया था। लेकिन इतने हाई लेवल एश्योरेंस देते हुए भी अभी तक ना होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।